फल खाए और पेड़ उखाड़े, फल खाए और पेड़ उखाड़े, राक्षस मर्द मर्द मही डारे, राक्षस मर्द मर्द मही डारे, मर गए भरे तो भरिया में बंद राये सो प्यारो, कोठरिया में बंद राये सो प्यारो, जाओ है कौन बंदरिया ने बंद राये सो प्यारो, जाओ है कौन बंदरिया ने बंद राये सो प्यारो, जाओ है कौन बंदरिया ने बंद राये सो प्यारो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो खोज करके आए, सेतु बांध रामेश्वर का निर्माण हुआ और प्रभु श्री राम जी सरकार लंका में पहुंचे। अंगद के द्वारा फिर से अंगद को दूत बना के भेजा गया, पर रावण को किसी की बात समझ में नहीं आ रही। मंदोदरी ने बहुत समझाया, कई बार समझाया, पर बात समझ में नहीं आ रही है। समय आया, कहते हैं कि रावण राम जी सरकार लंका में पहुंचे, अनेकों निशाचरों का नाश किया। मेघनंद के द्वारा लक्ष्मण को, श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, हनुमान जी बूटी लाए, प्राणों को बचाए और प्रभु श्री राम जी सरकार ने निशाचरों का वध किया। जब सारे मर गए तो कुंभकर्ण को जगाने के लिए गया रावण, कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण ने एक बात बड़ी सुंदर कही है, सभी ध्यान से सुनना। जब कुंभकर्ण को बताया गया 6 महीना के बाद जागा, बात क्या है, तो कुंभकर्ण को रावण ने बताया कि हमने सीता का हरण किया है, राम से युद्ध चल रहा है। तो कुंभकर्ण ने कहा अभी तक तुमने जो किया कोई बात नहीं, पर आज से, अभी से आजहु तात त्यागो अभिमाना और भजो राम हुई ये कल्याणा। बोले अभी तक तुमने जो किया कोई बात नहीं, पर आज से संकल्प ले लो कि हम भजन करेंगे, अभिमान को त्याग के कल्याण हो जाएगा। तो ये बात सिर्फ रावण के लिए नहीं है, हम सबके जीवन के लिए भी है। अब तक जो किया कोई बात नहीं, आज से प्रण ले लो कि अब अपराध नहीं करेंगे। अजहु तात त्यागो अभिमाना और भजो राम हुई ये कल्याण, कल्याण हो जाएगा। रावण ने कहा कि इसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, बोले एक काम करो, इसको नाश्ता करा दो। और जैसे ही नाश्ता हुआ और इसने भैंसा और मधुरा पान की बुद्धि बदल गई, कहने लगे कहाँ है राम। युद्ध हुआ, भगवान ने वध किया। कुंभकर्ण का वध लक्ष्मण ने किया। राम और रावण का जब युद्ध हो रहा है तो एक दिन विभीषण की आंखों में आंसू आ गए। राम ने कहा 84 दिन युद्ध चला है, 84 दिन। कहा कि विभीषण से कि तुम रो रहे हो, तुम कहो तो तुम्हारे भाई को ना मारो। विभीषण कहने लगे हम इसलिए नहीं रो रहे हैं। फिर क्यों रो रहे हो? विभीषण कहने लगे अरे रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। जय जय राम श्री राम, जय राम जय राम। कमल सिंह मीणा, पूर्व जनपद सदस्य मनिया बड़खेरा, आपकी तरफ से मंदिर के लिए 11,000 की राशि आई है। जोरदार तालियां। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। देवेंद्र सह साहू, महानीम चौरा, आपकी तरफ से 5100 5,000 रुपया की राशि आई है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। और इसी दान पर भारी, देखो इसी दान पर इतना भारी जो पैसा आया है, इस पैसे पर भारी उस बच्चे ने दिया 100 रुपया। उस बच्चे की कोई उम्र नहीं है, देखो कितना छोटा सा बच्चा है, अभी वो 5 साल का नहीं है पूरा। और वो सोच रहा है कि भगवान का मंदिर बन जाए। इतनी सारी जनता बैठी है, यहाँ से कोई उठकर नहीं आ सक रहा है कि भैया मेरी तरफ से 100-500 हो जाए। बताइए, उस छोटे से बच्चे को ये पता है कि भगवान का मंदिर निर्माण हो रहा है, तो ये हमारी तरफ से 100 रुपए लग जाएंगे इसमें।
बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो रावण रथी व्रत रघुवीरा और देख विभीषण भयो अधीरा। विभीषण कहने लगे आप नीचे और ये रावण रथ पे। तब इंद्र ने रथ भेजा और भगवान का युद्ध हुआ। कहते हैं प्रभु ने बार बार कोशिश की, रावण मर नहीं रहा था। भक्त की परीक्षा भी भगवान लेते हैं। तो विभीषण ने फिर बताया, कहा नाभि कुंड पीयूष बस याके नाथ जियत रावण बल ताके। इसकी नाभि में अमृत कुंड है, इसके लिए ये उसी अमृत के प्रभाव से जी रहा है। तब प्रभु ने 31 बाणों को छोड़ा और रावण का वध किया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। रावण हार गया और राम जीत गए। किसी ने कहा ऐसा क्यों हुआ? बोले रावण का भाई, रावण के भाई ने रावण का साथ छोड़ दिया और राम का भाई राम के साथ खड़ा रहा, इसलिए रावण हार गया और राम जीत गए। और धर्म पर कहते अधर्म पे धर्म की विजय होती है, अनीति पर नीति की विजय होती है, अन्याय पर न्याय की विजय होती है। ये राम और रावण के युद्ध से शिक्षा मिलती है। श्री सीता जी को लाया गया, विभीषण का राज्य तिलक हुआ और 14 वर्ष के बाद राम अयोध्या के लिए जा रहे हैं। पुष्पक विमान में विराजमान होकर हनुमान जी को पहले भेज दिया। भरत जी को खबर पहुंची कि राम आ रहे हैं और सारी वानर सेना को लेकर प्रभु श्री राम अयोध्या की ओर जा रहे हैं। कहते हैं हरि सजा दो घर को गुलशन सा, अबदों में